हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उस टॉपिक का नाम है टेलर सीरीज। ठीक है, टेलर सीरीज एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत ज्यादा तो एग्जाम में यहाँ से नहीं आता है। 6 मार्क्स की एक यहाँ से शॉर्ट नोट कई बार एग्जाम में पूछी गई है। तो बट अब ऐसा तो नहीं है, मुझे पूरा ही बताना पड़ेगा क्योंकि अक्सर तो 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। बट ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि 6 मार्क्स का ही आएगा। ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चन आपका 12 मार्क्स का आ जाए। तो हम इसको सही से ही डिस्कस करेंगे, कंप्लीटली पूरा इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए टेलर सीरीज आपसे पूछी जाए या फिर टेलर सीक्वेंस पूछा जाए, एक ही बात है। देखिए इसको हम कुछ ऐसे स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए आपको एक फंक्शन दिया गया है ये, और फंक्शन है फॉर एग्जांपल 4 प्लस 5 x माइनस 2 प्लस 6 x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 7 x माइनस 3 की क्यूब, सॉरी x माइनस 2 की क्यूब प्लस डॉट 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 लास्ट तक ऐसे चलता रहेगा n x माइनस 2 रेज टू द पावर n। तो यहाँ पे इस फंक्शन में अगर कुछ बातें आप नोट करोगे तो पहली बात ये नोट करनी है, ये ब्रैकेट, ये ब्रैकेट, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम है। यानी सभी ब्रैकेट में x माइनस टू एक्स माइनस टू एक्स माइनस टू है। दूसरी बात आपको जो नोट करनी है वो बात नोट ये करनी है कि पहले इस ब्रैकेट की पावर यहाँ पर 1 है, फिर इसकी पावर 2 है, फिर इसकी पावर 3 है, फिर आगे चलता रहेगा 4 5 डॉट डॉट और लास्ट में इसकी पावर हो गई है n। तो ये दो बात आपको नोटिस करनी है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे इसको समझते हैं। तो आगे आप देखोगे तो ब्रैकेट के, ये ब्रैकेट क्योंकि सेम है तो ये सब टू सभी ब्रैकेट्स के अंदर सेम है। उसके बाद जैसे ये ब्रैकेट है तो ये 5 क्या है, ये कोफिशिएंट है। किसका कोफिशिएंट है, x माइनस 2 का। ऐसे ही ये क्या है, ये कोफिशिएंट है x माइनस 2 का स्क्वायर। कोफिशिएंट का मतलब होता है जो चीज मल्टीप्लाई में है, दैट इज कोफिशिएंट। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखोगे तो ये जो कोफिशिएंट है 5 6 7, ये कांस्टेंट, ये कोफिशिएंट अलग अलग है, कोफिशिएंट सेम नहीं है। ठीक है, अब क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हमेशा यही वैल्यू हो सकता है ब्रैकेट x माइनस 2 की जगह x माइनस 3 हो, x माइनस 9 हो, x माइनस 10 हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ऐसे ही नंबर्स भी कुछ भी हो सकते हैं। तो ये तो एक पर्टिकुलर एग्जांपल है, हम इस पर्टिकुलर एग्जांपल को एग्जाम में नहीं समझाएंगे। एग्जाम में तो हमें एक जनरल चीज समझानी होती है। जनरल चीज मतलब जैसे हम लोग मान लीजिए हमें ये फॉर्मूला खोलना पड़ता है, ठीक है ये, लेकिन जनरल फॉर्मूला क्या होता है, जनरल फॉर्मूला होता है a प्लस बी का स्क्वायर। लेकिन रियल लाइफ में जब हम बहुत सारे क्वेश्चंस देखते हैं तो x प्लस 3 होता है, कई बार x प्लस वाई भी होता है, कई बार x प्लस 2 भी होता है, कुछ भी हो सकता है ना। लेकिन जनरल फॉर्मूला क्या है, ये है। तो क्वेश्चंस तो बहुत सारे हो सकते हैं, सिचुएशंस भी बहुत सारी हो सकती है, बट बहुत सारी सिचुएशंस तो समझानी पॉसिबल नहीं होती है। इसलिए हम हर चीज का एक जनरल एक्सप्रेशन दिखाते हैं, एक जनरल तरीका होता है सभी चीज का। तो ये जो मैंने अभी फंक्शन लिया है इसका भी फिर एक जनरल तरीका है, जैसे x प्लस 3 का होल स्क्वायर, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, x प्लस y का होल स्क्वायर। बट हमारा जनरल तरीका क्या है, a प्लस b का होल स्क्वायर। तो जो जनरल तरीका है दिखाने का वो तरीका ये है, वो तरीका ये है, आपका फंक्शन है fx इज इक्वल टू a0 प्लस a1 x माइनस 1 a2 x माइनस a का स्क्वायर
a3 x माइनस a की क्यूब a4 x माइनस a की पावर 4 डॉट 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 प्लस an x माइनस a रेज टू द पावर n। ठीक है। अब देखो, आपको ये जो सीरीज है, एक्चुअली जो टेलर सीरीज है, बेसिकली ये एक थ्योरम का प्रूफ है। और जो प्रूफ होता है किसी भी चीज का, उसमें दो चीजें होती हैं। कुछ कैलकुलेशंस हम लोग खुद से कैलकुलेट कर लेते हैं, बट कुछ चीजें हमें उस स्टेप्स बाय स्टेप जैसी वो चीज है वो वैसे ही रखनी पड़ती है, यानी कि हम उसमें कुछ छेड़खानी नहीं करते हैं। प्रूफ जैसा है वैसे ही हमें एग्जाम में लिखना होता है। तो हमें उसके स्टेप्स क्या है, उसका मेथड क्या है, उसका प्रोसेस क्या है, किसके बाद क्या होना है, ये सारी चीजें किसी भी प्रूफ में हमें याद करनी पड़ती है। अब एक मिनट दो, मुझे ऐसा लग रहा है कैमरा थोड़ा ब्लर है, तो मैं एक बार इसको चेक करूं। तो कैमरा थोड़ा सा ब्लर आ रहा था, थोड़ा नहीं, मुझे लगता है ज्यादा ही ब्लर था। अभी मैंने इसको थोड़ा ठीक कर दिया है, तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक फंक्शन लिखा है और यहाँ पर मैं इसमें n भी ले रहा हूँ। n, यहाँ पर n का मतलब है कि इस फंक्शन में अगर हम देखते हैं तो जो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो n तक है। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, डॉट 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 और n टर्म है। तो सबसे पहले आपको इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें समझनी है। पहली बात तो ये समझनी है, आप इस ब्रैकेट को देखो, 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 ये सभी ब्रैकेट सेम है। पहली बात तो आपको ये बात समझनी है। दूसरी बात आपको ये समझनी है कि जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट के ऊपर पहले कोई भी पावर नहीं है, मतलब वन पावर है, और वन पावर को हम लिखते नहीं है। फिर इस ब्रैकेट के ऊपर पावर 2 है, फिर इस ब्रैकेट के ऊपर पावर 3 है, फिर इस ब्रैकेट के ऊपर पावर 4 है, और इसी तरह से 5 6 डॉट 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 और लास्ट में क्या होगा, n होगा। ठीक है। एक बात और, कभी कभी क्या होता है, कुछ स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं। जैसे मैंने ये प्लस पे खत्म करा है, डॉट डॉट डॉट, और फिर यहाँ पर भी प्लस है। बाकी कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, प्लस के बाद डॉट 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 और यहाँ पे प्लस नहीं लगाते। पर ध्यान रखना है, आपको यहाँ पे प्लस लगाना है, यहाँ पे प्लस लगाना है, उसके बीच में ये डॉटेड हो गई। तो दो बातें हमने समझी। पहली बात, ब्रैकेट सेम है, और फिर दूसरी बात समझी, वन पावर है पहले ब्रैकेट के ऊपर, फिर 2 फिर 3 डॉट 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 डॉट, इस तरह से एक पावर ऐड होती जाती है। फिर तीसरी बात हमें ये समझनी है कि ये जो ब्रैकेट है, पहले ब्रैकेट का कोएफिशिएंट है a1 a2 a3 a4 डॉट 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 an। कहने का मतलब ये है, जब इस ब्रैकेट पे यहाँ पावर 1 है तो a1, 2 पावर है तो a2, 3 पावर है तो a3, 4 पावर है तो a4 और n पावर है तो an। और इससे पहले ये है हमारे पास a0। अब देखो, मैं आपको बताऊं तो बेसिकली a0 नहीं है, यहाँ पे भी कुछ होता है, बट जो कुछ होता है उसको हम हटा देते हैं और हम a0 लिखते हैं। रियलिटी में ये जो सीरीज है वो ये है a0 x माइनस a प्लस a1 x माइनस a1 प्लस a2 x माइनस a2 a3 x माइनस a3 प्लस a4 x माइनस a4 फिर प्लस डॉट 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 प्लस an x माइनस an। एक्चुअली ये जो हमारे पास फंक्शन है, ये फंक्शन कुछ इस तरह से होता है। पहले a0 होता है, फिर होता है x माइनस a की पावर 0, फिर a0 की जगह a1 x माइनस a की पावर 1, फिर a2 x माइनस a की पावर 2, a3 x माइनस a की पावर 3, a4 x माइनस a की पावर 4, प्लस डॉट 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 ऐसे चलता रहता है। तो स्टार्ट होता है 0 से और इस ब्रैकेट से, यहाँ 0 यहाँ पावर 0, और उसके बाद क्या होता है, a0 के बाद 1 2 3 डॉट डॉट ऐसे चलता रहता है।
ऐसे ही ब्रैकेट के ऊपर पावर भी 0 से 1 2 3 डॉट डॉट ऐसे ही चलती रहती है। ये है प्रोसेस। लेकिन क्योंकि आपको पता है कि किसी भी ब्रैकेट के ऊपर या किसी भी डिजिट के ऊपर मैथ में कोई भी एक टर्म हो, अगर किसी भी टर्म की पावर 0 हो जाती है तो उसकी वैल्यू हो जाती है 1। तो क्योंकि यहाँ पर इस ब्रैकेट के ऊपर भी जो पावर है दैट इज 0, तो ये हो गया है आपका 1। किसी भी डिजिट की पावर 0 होती है तो वैल्यू 1 हो जाती है, तो ये 1 हो गया है। और हम a0 की अगर 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास a0 ही आ जाएगा। अच्छा, ये a0 का मतलब ये 0 नहीं है, बस ये 0 इसका सबस्क्रिप्ट है, यानी कि a0 2 3 4 5 कोई भी नंबर हो सकता है। तो बेसिकली ये सीरीज थी। इस सीरीज से क्योंकि इस वैल्यू का कोई मतलब नहीं है 1 है, तो ये सीरीज हमारे पास आ जाती है। अब ये जो आपके पास फंक्शन है, या आपके पास एक फंक्शन है, ठीक है। आगे जाने से पहले मैं आपके साथ एक बार डिस्कस कर लेता हूं। ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये फंक्शन क्या है? दिस इज एन approximate of function fx देखिए बेसिकली ये जो हमारे पास फंक्शन है, इसके नीचे मैंने यहाँ पर n लिखा हुआ है। ये फंक्शन एक कोई फंक्शन है जो फंक्शन अभी हमारे पास नहीं है, मुझे पता नहीं है वो फंक्शन क्या है। उस फंक्शन का नाम है fx। तो इस फंक्शन का ये फंक्शन अप्रोक्सीमेट है किस पॉइंट पर? पॉइंट है x a। अगर हमारा पॉइंट होता x 5 तो फिर यहाँ पर 5 होता। अगर हमारा पॉइंट होता x 6 तो फिर यहाँ पर 6 होता। अगर हमारा पॉइंट होता x 10 तो फिर यहाँ पर 10 होगा। तो बेसिकली यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, हम अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन है और यहाँ पर हम उस फंक्शन का एक अप्रोक्सीमेट फंक्शन लिखते हैं, एक पर्टिकुलर पॉइंट जहाँ पर x की वैल्यू क्या है, a है, ठीक है। दूसरी बात, ये जो मैंने फंक्शन लिया है, ये फंक्शन बहुत तरह का हो सकता है। ये फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है, ये फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो सकता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मतलब होता है इस तरह का फंक्शन या फिर इस तरह का फंक्शन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो सकता है, लॉगरिथमेटिक फंक्शन हो सकता है। बट यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को स्टडी नहीं कर रहे हैं, हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन को भी स्टडी नहीं कर रहे हैं, हम लोग लॉगरिथमेटिक फंक्शन को भी स्टडी नहीं कर रहे हैं। ये जो हमारा फंक्शन है ये है पॉलिनोमियल फंक्शन, इट इज पॉलिनोमियल फंक्शन। अब कुछ स्टूडेंट्स अगर ऐसे हैं जिन्हें ये नहीं पता है कि पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, तो इसको सीधा सीधा समझने का तरीका ये है कि कोई एक ऐसा फंक्शन जहां पर आपको जो वैल्यूज दी हैं, जो टर्म दी है, उस फंक्शन की जो पार्ट्स हैं, उसमें x के ऊपर कुछ पावर है। तो अगर x के ऊपर कुछ पावर है 1 2 3 4 5 6 तो वो पॉलिनोमियल फंक्शन है। दूसरी बात, इस फंक्शन के अंदर, पॉलिनोमियल के अंदर कोई एक टर्म नहीं होगी। देखो एक टर्म नहीं है, यहाँ बहुत सारी टर्म्स है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल का मतलब होता है जहां पे बहुत सारी टर्म्स हैं और कुछ इस तरह से है कि x के ऊपर कुछ पावर है, ठीक। तो यहाँ पर बेसिकली हम एक पॉलिनोमियल फंक्शन को लेकर चल रहे हैं। अब हमें करना क्या है, हमें टेलर सीरीज निकालनी है। तो जो आप टेलर सीरीज निकालोगे, यानी जो टेलर सीरीज का डेरिवेशन होगा, वो डेरिवेशन ये जो मैंने फंक्शन लिखा है दैट इज अप्रोक्सीमेट ऑफ फंक्शन fx at x is equal to a। टेलर सीरीज इस फंक्शन की हेल्प से निकलेगी। तो सबसे पहले आपको ये जो फंक्शन मैंने लिखा है, ये फंक्शन आपको याद कर लेना है। अगर ये फंक्शन आपको याद हो गया तो जो टेलर सीरीज है वो निकालना आपके लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा।
तो देखिए अब बात ये आती है कि हमें इस फंक्शन का की हेल्प से टेलर सीरीज निकालनी है। टेलर सीरीज निकालने में कुछ है नहीं, टेलर सीरीज बहुत ही सिंपल सा एक टॉपिक है। आप जैसे बुक पढ़ते हो तो बुक में टॉपिक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन है नहीं। बुक में कॉम्प्लिकेटेड इसलिए लगता है कि बुक सही तरीके से सही तरीका इन द सेंस सिंपल तरीके से नहीं लिखी गई है, वो काफी कॉम्प्लिकेटेड तरीके से लिखी गई है। अभी मैं आपको समझाऊंगा तो हम बड़ी सिंपल सी तरीके से कर लेंगे। टेलर सीरीज निकालने के लिए ये जो हमारे पास फंक्शन है, आपको उसका डिफरेंशिएशन करना है। क्या करना है? आपको उसका डिफरेंशिएशन करना है। अब डिफरेंशिएशन करते हैं इसको, तो जैसे मैं इसका अगर एक बार डिफरेंशिएशन करूं तो यहाँ पे आपको पता है प्राइम का साइन आएगा। जब हम फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं तो किसका साइन आता है? प्राइम का साइन आता है। लेफ्ट साइड पे तो ये हो गया। अच्छा, हम लिखेंगे नहीं यहाँ पर डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। जहां पे लिखना है वो नोट्स में लिखा हुआ है, क्योंकि मुझे यहाँ पे डिफरेंशिएशन ना एक बार नहीं करना है, दो बार नहीं करना है, तीन बार नहीं करना है, मुझे डेरिवेटिव या बहुत सारी बार करना है, n टाइम्स करना है। तो बार बार हम नहीं लिखेंगे, जहां लिखना है वो नोट्स में आप पढ़ लेना, ठीक है। और कैसे लिखना है एग्जाम में ये अभी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। फिलहाल हम कैलकुलेशन समझ लेते हैं, कांसेप्ट समझ लेते हैं। तो आप इसका जब फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करोगे तो देखिए यहाँ तो इसके साथ कुछ एक्स नहीं है, तो ये कांस्टेंट है और ये अकेला है। तो जब अकेला कांस्टेंट होता है तो डिफरेंशिएशन करने पर वो जीरो हो जाता है, ठीक है। तो ये जीरो हो गया। इसके बाद ये a1 कांस्टेंट है बट अकेला नहीं है, इसके साथ ये ब्रैकेट है और ब्रैकेट में x है यानी वेरिएबल है, तो ये अकेला नहीं है, इसका हम कुछ नहीं करेंगे। आप इस ब्रैकेट का डेरिवेटिव करोगे a x का 1 और इस a का 0, ठीक है। देखो ब्रैकेट के साथ बेसिकली यहाँ पे कई बार कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर इस कांस्टेंट का तो 0 नहीं करा, इसका 0 कर दिया, तो समझते हैं कैसे। बेसिकली ये ब्रैकेट अगर मैं खोलूं तो a1 की आप x में मल्टीप्लाई करोगे, a1 की आप a में भी मल्टीप्लाई करोगे। तो अगर हम इसका डेरिवेटिव करें तो देखो x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 और a1 इसके साथ में है तो 0 नहीं होगा, बट ये पूरा कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव क्या हो गया? 0। तो ये वाला 0 इसलिए हो गया है क्योंकि इसके साथ x नहीं है और यहाँ पर x है, ठीक। अब इसके बाद हम इधर आते हैं तो यहाँ पे अगेन वही बात है कि a2 जैसे यहाँ पे a1 का 0 नहीं हुआ था, ऐसे यहाँ a2 का डेरिवेटिव नहीं होगा। और इस ब्रैकेट में आपको चैन रूल लगाना है। चैन रूल क्या कहता है? चैन रूल कहता है 2 आगे आएगा, यहाँ से x माइनस a होगा, 1 पावर हम माइनस करेंगे तो 2 माइनस 1 कितना होता है? 1। अब आप कहोगे कि हमने ब्रैकेट के अंदर वाले का क्या करा, तो चैन रूल आपसे कहता है कि ब्रैकेट के अंदर वाले का भी आप डेरिवेटिव कर दो साथ में। तो वही साथ में x माइनस a का डेरिवेटिव यहाँ क्या आया था? 1 माइनस 0, तो x माइनस a का डेरिवेटिव यहाँ भी 1 माइनस 0 आएगा। उसके बाद 3 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, यहाँ पे भी चैन रूल लगेगा x माइनस a, ये पावर 3 में से 1 पावर माइनस होगी 2, इसका डेरिवेटिव हम फिर साथ में करेंगे, वही इसका 1 और इसका 0। फिर यहाँ पर आते हैं 4 आगे आएगा, 4 आगे आएगा तो ये a4, यहाँ से 1 पावर हो जाएगी माइनस तो 3 बचेगा और यहाँ पे फ्रेम में आ रहा है, थोड़ा सा इधर कर देते हैं, अभी ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? 1 माइनस 0 आपके पास बच जाएगा जब इसका आप दोबारा करोगे। इसके बाद प्लस के बाद डॉट 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 प्लस, यहाँ पे क्या होगा आगे? ये जो n है n आगे आ जाएगा ऐसे और x माइनस a। अब देखो यहाँ पे एक बात समझ लेते हैं, एग्जाम में क्योंकि टाइम की बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 घंटे में ही पेपर करना है, इसके अलावा एग्जाम में आपको 24 पेजेस ही मिलेंगे, उसमें ही पूरा पेपर करना है। तो ये बात बहुत ज्यादा जरूरी है कि जितनी जगह हो सकती है हम बचाएं। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं तो क्योंकि अभी ये हमारी डिफरेंशिएशन की जो क्लास नंबर है वो 14th है, इससे पहले 13 क्लास हो चुकी हैं, तो काफी डिफरेंशिएशन आप कर चुके हो, काफी प्रैक्टिस आप कर चुके हो, कुछ बातें बिना कैलकुलेट कर भी आपको समझ में आ जानी चाहिए। तो उन्हीं बात में से एक बात ये है, जैसे मैंने यहाँ पे डिफरेंशिएशन करा है, ये 0 इज इट क्लियर,
तो अगर आपको पता है कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है तो पहली बात आपको जीरो लिखना नहीं है एग्जाम में, आप ये छोड़ दें, कुछ टाइम बचेगा आपका। दूसरी बात यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। फिर हम यहाँ पर आते हैं, टू आ गया या ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। अब आपको पता है क्योंकि कि हमने अभी ब्रैकेट के अंदर वाले का डेरिवेटिव नहीं करा है, सिर्फ पावर ऊपर आई है, तो अंदर वाले का भी डेरिवेटिव करना है। तो आप क्या करना है, एग्जाम में लास्ट में आपको एक रफ पेज मिलेगा, ठीक है, उस रफ पेज में या फिर इतनी कैलकुलेशन आप अपने माइंड में भी कर सकते हो कि जब मैं ब्रैकेट वाले का डेरिवेटिव साइड में करूंगा तो x माइनस a का डेरिवेटिव होगा क्या। x माइनस a का डेरिवेटिव होगा x का 1 a का 0, 1 माइनस 0 कितना होता है 1, यानी बेसिकली क्या है ये 1 है। और 1 की अगर मैं इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करूं तो कोई मतलब ही नहीं है, इसका कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। तो 1 माइनस 0 कितना होता है 1 ही होता है, 1 की यहां मैं मल्टीप्लाई करूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं अगर ऐसे लिखूं तो भी चलेगा। तो ऐसे ही यहाँ पे भी 1 माइनस 0 क्या होगा 1 होगा, 1 के मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसी तरह से जैसे यहाँ पे भी अगर हम देखें तो वही इसका भी हम लोग 1 माइनस इसका ब्रैकेट के अंदर वाले का तो यहाँ भी करना पड़ेगा ना डेरिवेटिव, तो यहाँ पे भी 1 माइनस 0 यानी 1, इसका भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आगे 2-3 स्टेप में जो चीजें करने वाले थे वो आपको एक स्टेप में ही कर लेनी है, इससे आपकी 3 लाइनें कम से कम बचेंगी, 3 लाइनें भी बचेंगी, कम से कम आपके 1 मिनट तो आपका बच ही जाएगा। तो इस तरह से 1 मिनट कर करके एग्जाम में हम 3 से 40 मिनट अगर बचाते हैं तो इसका मतलब है कि जो पेपर हम 3 घंटे में करने वाले थे वो हम 2.5 घंटे में कर लेंगे, और आधा घंटा हमारे पास होगा तो हम आराम से चेक कर सकते हैं कि हमने कहीं कोई गलती करी है या नहीं करी है। दूसरी बात ये भी बेनिफिट होगा, जब हम कुछ चीज जल्दी कर लेंगे तो हमारे पास टाइम होगा, उसमें जो चीज थोड़ी हमें टफ लग रही है उसको हम धीरे धीरे भी कर सकते हैं, टाइम उसमें दे सकते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के ये जैसे मैंने पूरा प्रोसेस आपको समझाया था, इतना टाइम आपको एग्जाम में नहीं लगाना, आप सीधा सीधा एग्जाम में ऐसे करना। ये 0 इसे लिखने का कोई मतलब नहीं है, और ये वाली जो कैलकुलेशन है a1 और x का डेरिवेटिव 1 माइनस 0, इतनी कैलकुलेशन आप खुद दिमाग में भी कर सकते हैं। 1 माइनस 0 आएगा, 1 माइनस 0 का मतलब होगा 1, ठीक है, और इसके यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो a1। तो इतनी कैलकुलेशन दिमाग में करना, ये 0 होगा, यहाँ डेरिवेटिव करने के बाद आएगा a1, तो सीधा ये 1 लिख देना, टाइम बच जाएगा। इसके बाद ये 2 यहाँ पर आएगा, a2 x माइनस a, और यहां से 1 पावर माइनस हो गई तो 1 पावर बची, 1 पावर को लिखते नहीं। अब हमने क्योंकि ब्रैकेट के अंदर वाले का कुछ नहीं करा, ये ऐसे ही है, तो 1 माइनस 0 करेंगे, तो 1 माइनस 0 1 होता है, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे, इतनी कैलकुलेशन आपको दिमाग में कर लेनी है अगर दिमाग में नहीं हो पा रही है, क्योंकि देखिए ऐसा तो नहीं है आज आप क्लास देख रहे हो कल आप एग्जाम देने चले जाओगे, आपके पास पहले टाइम होगा प्रैक्टिस का, तो प्रैक्टिस करोगे इतनी चीजें फिर कैलकुलेट दिमाग में हो जाती है। दूसरी बात, मान लीजिए आपको लग रहा है कि नहीं यार इसमें रिस्क है, तो फिर ये छोटी छोटी कैलकुलेशन आप पेज में कर लेना, वहां सारी कैलकुलेशन करोगे तो हर जितने भी क्वेश्चन है उनमें इतने सारे पेजेस लग जाएंगे आपके, क्योंकि आप 24 पेज में पूरा क्वेश्चन ही नहीं कर पाओगे। बिकॉज जो भी क्वेश्चन पेपर बनाता है ना वो इस बात को दिमाग में रख के चलता है कि आप डिफरेंशिएशन अब सीधा आके एमए में नहीं पढ़ रहे हो, आप डिफरेंशिएशन स्कूल में भी पढ़ चुके हो, ग्रेजुएशन में भी 3 साल पढ़ चुके हो, तो वो ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि बहुत सारी कैलकुलेशन आप दिमाग में ही कर लोगे। इसलिए वो पेपर आप ये मान के चलिए 24 पेजेस का नहीं देगा, आपको पेजेस मिलेंगे तो 24, बट जो पेपर होगा वो लगभग आप ये मान के चलिए 60 पेजेस का या 35 पेजेस का होगा। जो बीच का गैप है कि 24 पेजेस मिल रहे बट सॉल्यूशन है 35 पेजेस का, वो इसलिए कि वो कैलकुलेशन आपको दिमाग में करनी है, क्योंकि टीचर ये मान के चल रहा है जिसने भी क्वेश्चन पेपर बनाया है कि आप ऑलरेडी 5 साल से डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हो, 5 साल से अगर किसी एक चीज को पढ़ते हैं तो ये बेसिक कैलकुलेशन तो ऑन टिप आ जाती है, टिप्स पे होती है हमारी कैलकुलेशन, ठीक है। तो ये हो गया है। अब बिल्कुल इसी तरीके से 3 आगे आ जाएगा, a3 x माइनस a 1 पावर माइनस या 1 माइनस 0
यानी 1 और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बस इतना ही। फिर ये 4 आगे आएगा और यहां से 1 पावर माइनस फिर डॉट 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 प्लस ये n आगे आएगा a n x माइनस ये आ गया हमारे पास। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया। इसके बाद आपको दोबारा डेरिवेटिव करना है, ये हो गया सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब यहां से जब आप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करोगे तो समझना जरा ध्यान से। अब ये कांस्टेंट है, ये जीरो हो जाएगा, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अब ये वाली वैल्यू है, फर्स्ट वैल्यू को हमेशा अलग से रफ पेज में कर लेना। तो ये वैल्यू क्या है, बेसिकली ये है 2a2 x माइनस a। पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू को हमेशा रफ पेज में डेरिवेटिव करके लिख लेना। फर्स्ट का जीरो का करने की जरूरत ही नहीं है और जीरो लिखनी नहीं है, छोड़ देना। ठीक है, क्योंकि बड़े क्वेश्चंस में हमें नहीं लिखनी होती कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो, वो तो छोटे क्वेश्चंस में हमें दिखाना होता है कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो हो गया है। बट ये टेलर सीरीज वगैरह ये थोड़े बड़े टॉपिक है, तो यहाँ पे आप जीरो को इग्नोर करोगे तो भी चलेगा। अब पहले डेरिवेटिव करने से पहले आप देखो, अगर मैं ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा, तो ये आएगा। डेरिवेटिव करें तो 2a2 कांस्टेंट है बट वेरिएबल के साथ में वेरिएबल का वन, ये पूरा कांस्टेंट है जीरो, तो ये तो जीरो आएगा ही। इस पूरे का डेरिवेटिव क्या मिलेगा, 2a2। तो इस पूरे का डेरिवेटिव लिख देना 2a2। फिर 3 यहाँ आएगा। तो अब यहाँ पर एक बात समझनी है, जब ये 2 आगे आएगा दोबारा डिफरेंशिएशन करने पर, तो 2 की मल्टीप्लाई 3 में होके 6 हो जाएगी। बट हमें लिखना नहीं है ऐसे, आपको लिखना नहीं है, हम ऐसे लिखेंगे 3 इंटू 2। अब ये इंटू का साइन है क्योंकि इंटू कहीं कहीं पर जल्दीबाजी में x जैसा बन जाता है, तो वो गड़बड़ ना हो इसलिए हम इंटू के लिए भी ये वाला साइन नहीं लगाएंगे। हम लोग इंटू के लिए साइन लगाएंगे पॉइंट का। तो इंटू के लिए पॉइंट्स का साइन भी होता है। दो बातें ध्यान रखनी, ना तो 6 लिखना है ना ही 3 इंटू 2 ऐसे लिखना है, पॉइंट करके लिखना है। ऐसे क्यों नहीं लिखना है, क्योंकि उससे गड़बड़ हो जाएगी, जल्दी में आप x और इंटू एक जैसा हो जाएगा, एग्जाम्पल को चीजें क्लियर नहीं होंगी। और मैंने इसको 6 क्यों नहीं करा, इसके पीछे का जो राज है हम आगे खोलेंगे। ठीक है, तो 2 आगे आ गया x माइनस a और यहां से 1 पावर माइनस हो गई, 1 पावर बचे, इसको लिखते नहीं है। फिर यहाँ के 3 आ गया, अगेन यहाँ भी मल्टीप्लाई नहीं करनी है, यहाँ भी ऐसे लिखना है, 1 पावर माइनस हो गई, 2 बचा, फिर डॉट 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 प्लस। फिर ये डेरिवेटिव करेंगे तो n माइनस 1 यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ से 1 पावर माइनस करेंगे तो ऊपर n माइनस 1, तो आप सॉरी n माइनस 1 आपके पास पहले से ही है, 1 और माइनस करेंगे तो n माइनस 1 माइनस माइनस कितना हो गया, माइनस 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 2। तो ये हमने दो बार डिफरेंशिएशन कर दिया है। अभी मैं एक बार और डिफरेंशिएशन करूंगा, थर्ड टाइम में डिफरेंशिएशन करूंगा। तो हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं थर्ड टाइम। जब थर्ड टाइम करेंगे तो देखो पहली टर्म जीरो ही हो जाएगी, लिखने की जरूरत ही नहीं है। सेकंड टर्म मैंने बताया था साइड में कर, सॉरी एक चीज हो रही है, ये 2 की जब हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 2 a3 भी है, मैं लगाना भूल गया था तो मैं a3 भी लिख देता हूँ। तो ये जीरो, ये तो खत्म हो गया। सेकंड वाली जो टर्म होगी इसको हमेशा अलग से डिफरेंशिएशन करना। तो सेकंड वाली टर्म है 3 इंटू 2 a3 और इसकी मल्टीप्लाई और करते नहीं है, मैं यहाँ लिख के दिखा देता हूँ, ये है। अब इसकी मल्टीप्लाई अगर मैं x में करूंगा तो ये हो जाएगा, फिर इसकी मल्टीप्लाई a में करूंगा तो 3 इंटू 2 a3 इंटू, ये सब कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0 होगा, इसका डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 3 इंटू 2 a3, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 2 a3। तो बेसिकली इस पूरे ब्रैकेट की मल्टीप्लाई, इसके तो 0 हो गई, इस पूरे ब्रैकेट की मल्टीप्लाई क्या होगी, 3 इंटू 2 a3 ये होगी। ये क्या होगा, 2 आगे आएगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 x माइनस a, यहाँ पावर 2 है, 1 पावर माइनस हो जाएगी, 1 बचेगी, 1 पावर को हम लिखते हुए प्लस डॉट 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 प्लस n है, n माइनस 1 है, ये n माइनस 2 आगे आ जाएगा an, यहाँ पर आपके पास n माइनस 2 है
तो 1 पावर और माइनस करेंगे, जब ये पावर आगे आएगी तो 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3। अब मैंने यहाँ पे फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करा, सेकंड टाइम डेरिवेटिव करा, थर्ड टाइम करा, तो कैसे करते जाएंगे, हाँ ऐसे डेरिवेटिव करते जाएंगे। क्वेश्चन है कितनी बार करेंगे, 4 बार, 5 बार, 6 बार, तो आंसर है कि हम करते जाएंगे पर दिखाएंगे नहीं, दिखाएंगे नहीं, सिर्फ डॉट 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 डालेंगे। ठीक है, अगर एग्जामिनर हमें बड़ा क्वेश्चन दे रहा है तो फिर हम भी वो स्मार्ट बनना है, तो थोड़ा बहुत स्मार्ट तो हम भी बन सकते हैं ना, इतना स्मार्ट नहीं बन सकते कि कुछ भी कर दे, पर थोड़ा बहुत स्मार्ट बन सकते हैं। मैथ ने थोड़ा बहुत स्मार्ट बनने की हमें भी जगह दी है। वो क्या है कि आप फोर्थ डेरिवेटिव, फिफ्थ डेरिवेटिव आपको दिखाना नहीं है, आपको सीधा सीधा लास्ट डेरिवेटिव लिखना है। तो डेरिवेटिव कितनी बार करना है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव कितनी बार करना है, जितनी पावर है ना यहाँ पर n पावर है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव करा, सेकंड डेरिवेटिव करा, थर्ड करा, फोर्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, कहां तक करना है nth डेरिवेटिव। तो फर्स्ट डेरिवेटिव प्राइम का एक साइन, सेकंड डेरिवेटिव प्राइम के दो साइन, थर्ड डेरिवेटिव प्राइम के 3 साइन, और nth डेरिवेटिव का मतलब प्राइम के n साइन। अब इसका रिजल्ट क्या आएगा, तो आप कहोगे सर हमने फर्स्ट डेरिवेटिव का रिजल्ट लिखा क्योंकि हमने करा है, सेकंड का लिखा क्योंकि हमने करा, थर्ड का लिखा क्योंकि हमने करा, इसका कैसे लिखेंगे हम, सीधा सीधा डायरेक्ट कैसे कर देंगे, तो देखो कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं ये समझते हैं। इसके लिए हमें ऊपर वाले जो डेरिवेटिव है उनको नोटिस करना पड़ेगा। कैसे करेंगे नोटिस, तो नोटिस करने का तरीका ये है, जैसे सबसे पहले ये हमारे पास एप्रोक्सीमेट फंक्शन है ऑफ fx एट x इज इक्वल टू a। ये जीरो से स्टार्ट है, जब आपने फर्स्ट डेरिवेटिव करा तो a जीरो क्या हो गया, खत्म हो गया। खत्म होने का मतलब क्या है, यहाँ पे जितनी भी टर्म्स थी अब एक टर्म कम हो गई है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर 10 टर्म्स थी, नंबर ऑफ टर्म 10 थी, तो पहली टर्म जीरो गई, यहाँ कितनी बची है 9। फिर आप ध्यान से देखो नेक्स्ट डेरिवेटिव में ये भी जीरो हो गया था, पहले a जीरो था, a जीरो खत्म हो गया ना, नेक्स्ट में क्या था a1, फिर इसके बाद डेरिवेटिव करा तो क्या हो गया, फिर एक टर्म और खत्म हो गया, कि a1 भी खत्म हो गया, क्या हो गया a2 हो गया। फिर हमने एक बार वो डेरिवेटिव करा तो a2 भी खत्म हो गया, क्या बचा a3 बचा। तो यहां से पता ये चल रहा है कि अगर आप जितनी बार डेरिवेटिव करते जाओगे एक एक टर्म खत्म होती जाएगी, एक एक टर्म खत्म होती जाएगी। देखो इसको मैं एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूं। मानो आपके पास फंक्शन है ये 3x क्यूब 4x स्क्वायर, ठीक है, और x प्लस 1 ये फंक्शन है। अगर मैं इसका एक बार डेरिवेटिव करता हूं तो क्या होगा, 3 आगे आएगा 9x स्क्वायर, ये आगे आएगा x, ये आगे आएगा, ये 0 हो गया, ठीक। तो पहली बार पहले हमारे पास कितनी टर्म थी, 4 टर्म थी, एक बार डेरिवेटिव करने के बाद एक टर्म खत्म हो गई, 3 बची। फिर दोबारा डेरिवेटिव करते हैं, अब की क्या होगा, 2 आगे आएगा 18x, 8x का डेरिवेटिव 1 और 1 का डेरिवेटिव, पहले इसका 1 हुआ था, अब ये खत्म, 1 खत्म, 0 बचा, इसको लिखते हैं। तो दो बार पहली बार डेरिवेटिव करा 4 टर्म थी, एक खत्म हो गई 3 बची, दूसरा बार डेरिवेटिव करा 4 थी, 2 खत्म हो गई 2 बची। फिर तीसरी बार डेरिवेटिव करते हैं, तीसरी बार डेरिवेटिव करेंगे तो 8 1 into 8 होता है, ये भी खत्म हो जाएगी आपकी, ये 1 हो गया, यानी ये बचा। तो आप ये देखो जब मैक्सिमम पावर कितनी थी 3, x की मैक्सिमम पावर 3 थी, 3 डेरिवेटिव में मेरे पास एक ही टर्म बची, 3 डेरिवेटिव में मेरे पास कितनी टर्म बची, एक एक एक। पावर कितनी है मैक्सिमम 3, डेरिवेटिव कितनी बार करा 3, लास्ट में क्या बचा, कितनी टर्म बची, एक। स्टार्टिंग में कितनी टर्म थी, 4। ये बात क्लियर है, समझ में आ रही है, ठीक है। तो ऐसे ही अगर मेरे पास मैक्सिमम पावर 4 होती तो 4 टाइम डेरिवेटिव करने पे लास्ट में कितनी टर्म बचती है, 5 पावर होती मैक्सिमम, तो 5 बार डेरिवेटिव करने पे मेरे पास लास्ट में कितनी टर्म बचती, 1। तो जितनी पावर होगी ना उतनी बार अगर डेरिवेटिव कर दोगे तो लास्ट में एक ही टर्म बचेगी, क्योंकि हर बार एक टर्म कम होती जाएगी। ऐसे यहां पर हो रहा है, पहले ये खत्म हुई, फिर ये खत्म हुई, फिर ये खत्म हुई,
यहाँ पे भी हर बार एक टर्म खत्म होती जा रही है। कौन सी? यहाँ पे पहले कांस्टेंट था, खत्म हो गया, फिर एक कांस्टेंट था, खत्म हो गया, फिर एक कांस्टेंट था, खत्म हो गया। हर बार एक टर्म कांस्टेंट होती है और नेक्स्ट डेरिवेटिव में खत्म हो जाती है। तो मेरी मैक्सिमम पावर 3 थी, तो 3 बार डेरिवेटिव करने के बाद लास्ट में एक ही टर्म बची। यहाँ पर x की मैक्सिमम पावर क्या है? ये ब्रैकेट के ऊपर मैक्सिमम पावर है n। तो अगर आप n टाइम्स डेरिवेटिव करोगे तो लास्ट में कितनी टर्म बचेगी? एक। 3 पावर थी, 3 टाइम डेरिवेटिव करा तो कितनी वैल्यू बची लास्ट में? 1 टर्म। ऐसे ही मैक्सिमम पावर है n, तो n टाइम डेरिवेटिव करेंगे लास्ट में कितनी टर्म बचेगी? एक ही टर्म बचेगी, 1 टर्म। क्वेश्चन ये है कि वो टर्म क्या होगी, लास्ट वाली टर्म क्या होगी, वो है थोड़ा सा इशू। बाकी इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखो वो लास्ट वाली टर्म क्या होगी ये समझते हैं। यहां से एक बात तो समझ में आ गई, लास्ट में क्या बचा था? 18 बचा था, यानी लास्ट वाली टर्म जो भी थी आपके पास, जो भी लास्ट वाली टर्म थी उसमें x नहीं था। तो यहाँ पे लास्ट वाली टर्म में x नहीं था, बात ध्यान रखनी है। थर्ड, यहाँ पे अभी जो मैंने एग्जांपल लिया था लास्ट में सिर्फ 18 बचा था, x नहीं था। अब हमारे पास जो लास्ट में टर्म बचेगी उसमें भी x नहीं होगा, उसमें भी x नहीं होगा। टर्म क्या होगी ये समझते हैं। चलो देखो, सबसे पहले आप स्टार्टिंग में देखो लास्ट टर्म क्या थी। सबसे पहले मेरे पास लास्ट टर्म थी an से स्टार्ट थी, an, ये फिर एक बार डेरिवेटिव हुआ तो n आगे आ गया। यहां से एक पावर माइनस हो गई, फिर दोबारा डेरिवेटिव हुआ तो क्या हुआ? अब ये आगे आ गया, यहां से एक पावर और माइनस हो गई, कितनी पावर हो गई? -2। फिर दोबारा डेरिवेटिव क्या हुआ? तो n, n-1, n-2 आगे आ गया, an x माइनस a, n-2 -1, तो n-3 हो गया। तो देखो यहाँ पे समझ में क्या आ रहा है, हमारी जो लास्ट टर्म थी पहले ये थी, फिर ये हुई, फिर ये हुई, फिर ये हुई। तो आपकी लास्ट टर्म बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। बढ़ कैसे रही? पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। ठीक, तो इसमें आपको नोटिस क्या करना है? नोटिस ये करना है, जैसे जैसे हम डिफरेंशिएशन करते जा रहे हैं तो पावर तो कम होती जा रही है। पहले थी पावर n, फिर एक पावर और घट गई, n-1 हो गई, फिर एक और घटी, n-2 हो गई, फिर एक और घटी, n-3 हो गई। तो देखो थर्ड डेरिवेटिव, जब ये थर्ड डेरिवेटिव था तो यहाँ पे क्या है? n-3। जब सेकेंड डेरिवेटिव है तो यहाँ पर क्या है? n-2। जब फर्स्ट डेरिवेटिव है तो यहाँ पर क्या है? n-1। तो अगर लास्ट डेरिवेटिव करेंगे, nth डेरिवेटिव, nth, तो फिर यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पर आएगा हमारे पास x माइनस ए, n माइनस एन। क्या आएगा? x माइनस ए, n माइनस एन आएगा। क्लियर है? क्यों? क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव n माइनस 1, सेकंड में n माइनस 2, थर्ड में n माइनस 3, तो nth डेरिवेटिव में n माइनस n आएगा। ये an ऐसे ही रहेगा, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखो ये an पहले भी था, इसके बाद भी था, फिर भी था, फिर भी था, यानी ये अपनी जगह कंसिस्ट है, इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। चेंज कहाँ हो रहा है? पावर में। यहाँ भी चेंज हो रहे हैं, पहले an के साथ कुछ नहीं था, फिर n आ गया, फिर n-1 आ गया, फिर n-2 आ गया। तो जो हमने डॉट 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 लिखा है, अगर ये डॉट 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 ना हो तो क्या होगा? आगे n-3 जुड़ जाएगा, फिर n-4 जुड़ जाएगा, फिर n-5 जुड़ जाएगा। मतलब यहाँ पे कुछ वैल्यू है, वो वैल्यू क्या है? यहाँ तो मुझे दिख रहा है कि n-2 है, ठीक है। अगर मैं खोलता जाऊंगा तो कैसे खुलेगी? देखो n-1, उसके बाद n-2, उसके बाद n-3, उसके बाद n-4, उसके बाद n-5, ठीक है। डॉट 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 चलता रहेगा, चलता रहेगा। लास्ट में क्या आएगा? लास्ट में क्या आएगा भी समझ लेते हैं, और यहां से लास्ट में क्या आएगा उसे समझने से पहले
मैथ का एक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। हम लोग 11th क्लास में एक टॉपिक पढ़ते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में एक टॉपिक आता है फैक्टोरियल का। तो जिन लोगों ने फैक्टोरियल पढ़ा है उन लोगों को पता होगा, जिन लोगों ने फैक्टोरियल नहीं पढ़ा है उनको मैं पढ़ा देता हूँ अब, क्योंकि आगे की चीज समझने से पहले हमें फैक्टोरियल पता होना चाहिए। देखिए एक्चुअली होता क्या है, मैथ में किसी भी बड़ी चीज को लिखने का हमारे पास एक तरीका होता है जिससे बड़ी चीज को हम छोटा करके लिख सकते हैं। जैसे अगर आपको लिखना है 10,000 ये, और ये है 1 लाख, मैं मैथ में 1 लाख को ऐसे लिख सकता हूं 10 raised to the power 5। मैं 10 लाख को ऐसे लिख सकता हूं 6, आगे जीरो बढ़ती जा रही है बट मैं सिर्फ पावर बढ़ा रहा हूं, यानी मैं सिर्फ इतनी ही बड़ी डिजिट में इसको लिखता जा रहा हूं, लिखता जा रहा हूं, लिखता जा रहा हूं। तो मैथ में क्या होता है, हमने कुछ ऐसे तरीके बनाए हैं जिससे बड़ी चीज को छोटा करके लिखा जा सकता है। उसी में से एक तरीका है फैक्टोरियल। उसी में से एक तरीका क्या है, फैक्टोरियल है। अब फैक्टोरियल क्या होता है समझते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक डिजिट है 10 into 9 into 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, ये है, ये तो बहुत बड़ी डिजिट है। अगर कभी इस तरह का नंबर हो कि एक कोई डिजिट स्टार्ट हो रही है 1 1 के गैप से चलती जा रही है और फिर 1 पे जाके खत्म हो जाती है, तो मैथ में हम इसको ऐसे लिखते हैं 10, ये डंडा, डंडे के नीचे छोटी सी बिंदी, और इसको बोला जाता है फैक्टोरियल। कुछ बुक्स में इस फैक्टोरियल का साइन ऐसे भी होता है, क्या कहते हैं इसको, फैक्टोरियल। फैक्टोरियल पे मैंने एक बहुत छोटी सी वीडियो बना के अनलिस्टेड कर रखी है, तो इस वीडियो के जस्ट बाद मैं आपको दे दूंगा, लिंक डाल दूंगा, तो आप देख लेना फैक्टोरियल पे छोटी सी वैल्यू जो अनलिस्टेड है, ठीक है। फैक्टोरियल के साइन का ये साइन भी मिल जाएगा आपको बहुत ही कम बुक में, पहले यूज होता था लेकिन अब इसको यूज करना कम कर दिया, अब इस साइन को यूज करते हैं। तो इस तरह की जो डिजिट होती है उसको हम कैसे लिख देते हैं, 10 फैक्टोरियल। इसी तरीके से अगर आपके पास 5 4 into 3 into 2 into 1 है तो इसको कैसे लिख सकते हो, 5 फैक्टोरियल लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे समझना क्या है, यहाँ पे समझना ये है कि अगर कोई चीज घटती जा रही है तो लास्ट में क्या आएगा, 1। अच्छा लास्ट में जीरो नहीं आएगा, आपको अक्सर फिर घटेगी तो जीरो तक जाएगी नहीं, जीरो तक इसलिए जाएगी, जीरो भी है तो जीरो में मल्टीप्लाई होगी सब जीरो हो जाएगी ना, उसको कोई फिर मतलब नहीं है, तो वहां पे हम फैक्टोरियल का यूज नहीं करेंगे। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, जैसे ये 10 है, 9 का मतलब क्या होता है, 9 का मतलब होता है 10 minus 1, 8 का मतलब क्या होता है 10 minus 2, 7 का मतलब क्या होता है 10 minus 3, 5 का मतलब क्या होता है 10 minus 6 का तो बता दूं पहले, 6 का मतलब क्या होता है 10 minus 4, डॉट 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 ऐसे चलता रहेगा, लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में 1 आएगा। 1 का मतलब क्या होगा, जैसे यहाँ पर 1 है ना, लास्ट में 1 का मतलब क्या होगा 10 minus 9, ये आएगा, है ना। तो 10 minus 1 का मतलब क्या है 1 है, आप समझ लो जरा इसको देखो, n 10, 10 minus 1 n minus 1, 10 minus 2 n minus 2, 10 minus 3 n minus 3, ठीक है। और लास्ट में क्या है 10 into 1, 10 minus 9, 10 minus 9 का मतलब क्या है 1। तो ये हमें स्टार्टिंग में तो दिख रहा है n n minus 1 n minus 2 n minus 3 डॉट डॉट, बात है खत्म कहां पर होगा। तो अगर कोई किसी चीज में से ऐसे 1 1 1 करके माइनस होता जा रहा है तो लास्ट में जाके 1 पे खत्म होगा, कहां खत्म होगा 1 पे। तो ये जो है ना आपका n n minus 1 n minus 2 n minus 3 डॉट डॉट डॉट, लास्ट में 1 पे खत्म होगा, कहां पे खत्म होगा 1 पे खत्म होगा। बुक में बात पता ही नहीं है, बताई इसलिए नहीं है क्योंकि ये मान के चल रहे हैं बात आपको पता है, बट मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोगों को बात नहीं पता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो ये कहां पे खत्म हो जाएगी 1 पे खत्म हो जाएगी, तो ये जो वैल्यू है ये 1 पे खत्म हो जाएगी, बाकी an तो an ही है। और लास्ट में यहाँ पे जैसे ये था ना n-1 n-2 n-3 थर्ड डेरिवेटिव में,
nth डेरिवेटिव में क्या होगा n माइनस n, समझते हैं 10 माइनस 9 इंटू n इंटू 7, इसको क्या लिख सकते हैं 10 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से ये जो आपके पास वैल्यू है उसको 10 फैक्टोरियल लिखेंगे, क्योंकि 10 से स्टार्ट था तो ये n से स्टार्ट है, इसको क्या लिखोगे n फैक्टोरियल। इतनी बड़ी कहानी लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैथमेटिशियन लोगों ने इस बड़ी चीज को छोटी सी लिखने का तरीका हमें बता दिया, दैट इज n फैक्टोरियल। तो जैसे ये था ना, ये लास्ट में डॉट 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 करके जब बहुत सारे डेरिवेटिव हम नहीं लिखेंगे, लास्ट में nth डेरिवेटिव लिखेंगे, तो ये बहुत बड़ी वैल्यू आएगी जो हमें लिखनी नहीं है। हम क्या लिखेंगे सीधा सीधा इस सब की जगह लास्ट में क्या आएगा n फैक्टोरियल। an आपका ऐसे ही रहेगा क्योंकि an सब जगह वैसे ही है, ऊपर से नीचे तक। लास्ट में हमारे पास पावर क्या आएगी x माइनस a n माइनस n, तो n फैक्टोरियल an x माइनस a, n माइनस n क्या होता है जीरो होता है, किसी भी डिजिट की पावर जीरो उसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो n फैक्टोरियल an और ये हो गया 1, तो n फैक्टोरियल an की 1 में मल्टीप्लाई करो an आएगा। तो लास्ट में मैंने बताया था ना एक एक टर्म घटती जा रही है, तो लास्ट में nth डेरिवेटिव करोगे तो एक ही टर्म बचेगी, और वो टर्म क्या है लास्ट टर्म है आपकी ये बचा है। किताब में सीधा सीधा ये दे दिया है, ये आया कहां से है ये नहीं बताया गया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम सीधा सीधा ये नहीं लिखेंगे, पहले हम एक लाइन लिखेंगे उसके बाद ये लिखेंगे। तो लाइन ये लिखनी है आपको, जिससे आपको थोड़ा याद रहे। धीरे धीरे एक एक टर्म खत्म होते होते सारे टर्म खत्म हो जाएंगे, nth डेरिवेटिव में हमारे पास सिर्फ एक ही टर्म बचेगी ये। जैसे मैंने जो एग्जांपल लिया था 3 पावर का, उसमें 3 बार डेरिवेटिव के बाद एक ही टर्म बची है, ये टर्म हमारे पास बचेगी, लेकिन ये इतनी नहीं बचेगी, ये बचेगी बहुत बड़ी ऐसे। और लास्ट में 1 an x माइनस a की पावर n, और इस सब को आप क्या लिख लोगे, इस सब को लिखोगे आप n फैक्टोरियल, लास्ट में n माइनस n फैक्टोरियल। ये an आपके पास ऐसे ही रहेगा, और x माइनस a ये n माइनस n है, n माइनस n मतलब 0, और इसकी और ये 0 का मतलब 1 वैल्यू हो गई, 1 की मल्टीप्लाई अगर वैसे में करेंगे तो यही आएगा, यानी सिर्फ फिर इतना लिख देना। ये सारा क्या हो गया 1 हो गया है, लिखने की जरूरत नहीं है, 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये सारा n फैक्टोरियल हो गया है, और ये आपका an ही है। तो लास्ट डेरिवेटिव हमारे पास ये बचा, बिना करे ही कैसे निकालना है मैंने आपको बताया, समझाने में थोड़ा टाइम लगा, बट आई थिंक समझ में आ गया होगा, समझ में आना चाहिए, ये जरूरी है। चलो अब आगे चलते हैं। तो टेलर सीरीज में कुछ नहीं था, टेलर सीरीज यही थी, 90% आपकी टेलर सीरीज खत्म हो गई है, बुक में बड़ा उल्टे पुल्टे तरीके से दे रखा है, बट आपको वैसे करना नहीं है, ठीक है। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, आगे ये जितने भी क्वेश्चंस है मैं सबको नाम दे दूंगा। यहाँ पे पीछे मेरे पास इतनी जगह नहीं है, इसको मैं इक्वेशन 1 नाम दे रहा हूँ। क्या नाम दे रहा हूँ 1, दिख रहा है आपको 1 दिख तो रहा है छोटा सा। इसको मैं इक्वेशन 2 नाम दूंगा, इसको मैं इक्वेशन 3 नाम दूंगा, इसको मैं इक्वेशन 4 नाम दूंगा, और इसको मैं इक्वेशन 5 नाम दूंगा। तो सभी इक्वेशंस को मैंने एक नाम दे दिया है। यहाँ पे थोड़ा कंजेस्टेड है, कोई दिक्कत वाली बात है, नोट्स में बहुत नीट क्लीन साफ साफ तरीके से हमने टाइप करवाया है, टाइप जिसने भी करा है हमारे टाइपिस्ट ने, उसके बाद मैंने उसको ऑर्गेनाइज करा है बड़े सुंदर तरीके से, ठीक है, जिससे आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो अब करना क्या है, अब आपके पास ये जितनी भी इक्वेशन है, सभी इक्वेशंस में आपको x की एक वैल्यू पुट करनी है। आपको सभी इक्वेशंस में x की एक वैल्यू पुट करनी है। जो वैल्यू आपको x की पुट करनी है दैट इज a। क्या पुट करना है, आपको पुट करना है x इज इक्वल टू a सारी इक्वेशंस में। तो सबसे पहले मैं पुट करता हूं, पुटिंग इन 1 x इज इक्वल टू a। तो जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन, इसमें हम x की वैल्यू a पुट करेंगे,
और एक काम और करेंगे, ये जो नीचे n लिखा हुआ है अब इस n को हम हटा देंगे क्योंकि ये अप्रोक्सीमेट था, अब हम अप्रोक्सीमेट को हटा रहे हैं। तो n हम हटा देंगे, n हटाने के बाद पुट क्या करना है, x की वैल्यू a। x की वैल्यू a कहाँ पुट करनी है इस पूरी इक्वेशन में। तो देखो अगर मैं यहाँ पर x की जगह a पुट कर दूं, x की जगह a, तो x की जगह मैं a पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अच्छा मैं a ही क्यों पुट कर रहा हूं, देखिए कुछ भी हो सकता है, हम अप्रोक्सीमेटेड फंक्शन का किस पॉइंट पे निकाल रहे हैं, x इक्वल टू a पर निकाल रहे हैं, इसीलिए मैं a पुट कर रहा हूं। ऐसा होता है कुछ फंक्शन में हम x इक्वल टू 3 पे भी निकाल सकते हैं, 5 पे भी निकाल सकते हैं, 7 पे भी निकाल सकते हैं। तो उस तरह के क्वेश्चंस हमारे नहीं आएंगे, क्वेश्चन इस तरह के लिए नहीं आएंगे क्योंकि वो जो पोर्शन है दैट इज पार्ट ऑफ द सिलेबस ऑफ एमएससी मैथमेटिक्स या फिर एमए इन मैथमेटिक्स। एमए इकोनॉमिक्स का वो पार्ट नहीं है कि x की वैल्यू 3 4 5 रखी जाए। यहाँ पर हमें जनरलाइज डेरिवेशन ऑफ टेलर सीरीज सिखाया जा रहा है, क्योंकि टेलर सीरीज का डेरिवेशन आगे बहुत सारी इकोनॉमिक्स की फील्ड में यूज होता है, बहुत सारे टॉपिक्स में यूज होता है, ठीक है। तो हम x इक्वल टू a ही लेके चल रहे हैं। तो अगर मैं इस ब्रैकेट में x माइनस, ये जो ब्रैकेट है x माइनस a, x की वैल्यू a पुट करूंगा तो 0 हो जाएगा, और अगर मैं यहाँ पे a पुट करूंगा ये 0 हो जाएगा, तो 0 की a1 में मल्टीप्लाई करोगे तो ये पूरा भी 0 ही हो जाएगा ना। ऐसे तो फिर यहाँ पे भी मैं अगर मैं पुट करूं a माइनस a 0, 0 का स्क्वायर 0, 0 के a2 में मल्टीप्लाई 0, मतलब ये ब्रैकेट 0, ये ब्रैकेट 0, ये ब्रैकेट 0, सारे ऐसे ब्रैकेट 0 जहां पर x माइनस a है। तो इस पूरी इक्वेशन में तो सब जगह x माइनस a है, बस एक ही जगह x माइनस a नहीं है, वो है ये। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में x की जगह a पुट करता हूं तो सब 0 हो जाएगा, बस यही 0 नहीं होगा, ठीक है। तो होगा क्या, जहां पर भी x है मैं वहां पर a पुट कर रहा हूं। तो लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं इसको अंडरलाइन कर लेना ऐसे, मैं a कहां पुट करूंगा, यहां पे, और यहां पे a पुट हो नहीं सकता है क्योंकि यहां पर x है नहीं, मुझे x की जगह a पुट करना है, तो ये a 0 ही रहेगा, और क्योंकि a 0 ही है बाकी ये सारी वैल्यू 0 हो गई है, क्योंकि जहां भी x माइनस a है वो ब्रैकेट हो जाएगा 0। इज इट क्लियर? आई थिंक यहां तक आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। तो ये बेसिकली आपकी a 0 की वैल्यू आ गई है। अब मैं पुट करूंगा, पुटिंग इनटू x इज इक्वल टू a। आप x इज इक्वल टू a पुट करोगे सेकंड इक्वेशन में, तो सेकंड इक्वेशन ये है। अगेन इस इक्वेशन में जब मैं पुट करूंगा x इज इक्वल टू a, तो पहले लेफ्ट साइड पे पुट करूंगा, ये प्राइम का साइन x की जगह a, राइट साइड पे यहाँ पर a नहीं है, ये ऐसे ही आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे x माइनस a है तो मैं यहाँ a पुट करूंगा, a माइनस a 0। अगेन जहां पर भी a माइनस a है वो सारे ब्रैकेट 0 हो जाएंगे, यहाँ 0 है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, सारे ब्रैकेट 0। सिर्फ क्या बचा आपके पास, आपके पास सिर्फ a1 बचा। अब यहाँ पे आगे हमें ये बचा, और ऐसे ही अब मैं क्या कहाँ पुट करूंगा, मैं पुट करूंगा थर्ड इक्वेशन, क्या x इज इक्वल टू a। तो थर्ड इक्वेशन में भी देखिए अगेन यहाँ भी x माइनस a है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, सभी जगह है, तो सब जगह 0 हो जाएगी, सिर्फ यहाँ नहीं है। ये हो गया। इसके बाद हम फोर्थ इक्वेशन में पुट करेंगे, यानी यहां पे, तो यहाँ पे ये इस यहाँ नहीं है x माइनस ए, बाकी सब जगह ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी सब जगह 0 हो जाएगा, बस यहाँ नहीं होगा। तो ये क्या है 3 into 2 a2, ठीक है। मैं कैमरा थोड़ा सा नीचे कर रहा हूँ। इसके बाद जो हमारी इक्वेशन नंबर 5 है उसमें पुट करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 5 में यहाँ लेफ्ट साइड में पुट करेंगे
और इससे कुछ मतलब नहीं है आपको कि ये खत्म हो चुकी है, ये खत्म हो गई हमारे, इसको सॉल्व करके हमने ऐसे लिख लिया ये, तो ये लिखूंगा मैं इक्वल टू में n फैक्टोरियल a n ये। अब यहाँ पे गड़बड़ मत कर देना, यहाँ पे आप पुट कर दो a माइनस a, यहाँ पुट नहीं। नमस्ते दोस्तों, इको.com आपके लिए गुड न्यूज लाया है। अगर आप इग्नू से एमए इकोनॉमिक्स कर रहे हो और फर्स्ट ईयर में हो, आप चाहते हो कि आपके असाइनमेंट में अच्छे नंबर आए, तो हम आपके लिए असाइनमेंट लाए हैं फर्स्ट ईयर के, जिसका एमआरपी सिर्फ 350 रुपए है। 350 रुपए में आपको सभी सब्जेक्ट के असाइनमेंट मिलेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक आप देख लीजिएगा। इसी के साथ हम लोग एमएससी 002 मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस के प्रीवियस 12 क्वेश्चंस के पेपर का सॉल्यूशन लाए हैं, जिसका एमआरपी है सिर्फ 200 रुपए। ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक आप देख लीजिए। क्योंकि इससे हमें लेना देना कुछ नहीं है, हमने ये तो पूरी सॉल्व कर दी है। इसको सॉल्व करके किसके इक्वल आ गई है, इसके इक्वल। यहाँ पुट करेंगे तो लेफ्ट साइड में मैंने पुट कर दिया x की जगह 1, बट राइट साइड में जो मेरे पास फाइनल कैलकुलेशन आई है उसमें कहीं पर x माइनस a वाला ब्रैकेट है ही नहीं, x है ही नहीं। अब यहाँ से जब हम आगे चलेंगे तो देखो, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, ये बहुत ही आसान सा टॉपिक लग रहा होगा। अब इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन आपको लग नहीं रहा। अब क्या करना है, आगे क्या करना है, ये ऐसे रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे हम एक काम कर रहे हैं, यहां पे जो a है आपका a1 के बारे में अगर मैं बात करता हूं, तो जो हमारा a1 है, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लिख रहा हूं, ठीक है। थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड में थोड़ा थोड़ा तिरछा लिख रहा हूं, आपको तिरछा नहीं लिखना क्योंकि नीचे देखना पड़ेगा। चलो ऐसे ही लिखते हैं। implies that ये है आपका f प्राइम a, ये सब आपने नोट कर लिया ना, ठीक है। तो मैं ये सब रफ कर, इसकी कोई जरूरत नहीं है हमें, और क्योंकि अब इसकी जरूरत नहीं है तो ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है। तो अब आपको थोड़ा ध्यान से समझना है। जैसे मेरे पास लेफ्ट साइड पे ये है और राइट साइड पे है ये a1, इसके नीचे कुछ नहीं है, मैं इसके नीचे 1 मान सकता हूँ ना, 1 मान सकते हैं, किसी भी डिजिट के लिए हम 1 लिख सकते हैं। अब अगर 3 फैक्टोरियल है तो इसको कैसे खोलेंगे, 3 into 2 into 1। अब 1 फैक्टोरियल तो कैसे खोलेंगे, तो इसको खोलेंगे नहीं, 1 ही रहेगा। तो एक बात आपको ध्यान रखनी है, 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है। तो यहाँ पे इस 1 को मैं 1 लगा सकता हूँ, किसी भी डिजिट के नीचे 1 लगा सकते हो। 3 को आप ऐसे लिख सकते हो, तो ऐसे ही मैंने f प्राइम a को के नीचे 1 लगा दिया। और ये 1 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 फैक्टोरियल। ये एक दो बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी, अगर फैक्टोरियल पहले कभी नहीं पढ़ा है तो फिर कोई इशू ही नहीं है। तो बेसिकली इस चीज को आप ऐसे लिखना, ठीक है। फिर आगे आते हैं इधर, ये f डबल प्राइम a और ये a2, और ये जो a2 का कोफिशिएंट है ना 2, इसको मैं नीचे लेके आ रहा हूं, यहाँ पे कहां लेके आ रहे हैं, यहाँ पे। तो 3 फैक्टोरियल को कैसे लिखते हैं, 3 into 2 into 1। 2 फैक्टोरियल को कैसे लिखेंगे, 2 into 1, क्योंकि 1 पे खत्म हो जाता है ना। तो अगर आपके पास सिर्फ 2 हो, सिर्फ 2, तो क्या सिर्फ 2 को ऐसे लिख सकते हो, हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि 2 into 1 2 ही होता है। और 2 into 1 को आप कैसे लिख सकते हो, 2 फैक्टोरियल भी लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हो, क्योंकि मैंने आपको बताया 2 फैक्टोरियल 2 into 1 होता है। तो कहने का मतलब है जैसे 1 फैक्टोरियल 1 होता है ना, ऐसे ही 2 फैक्टोरियल 2 होता है। लेकिन यहाँ पे ये मत समझ लेना कि 1 फैक्टोरियल 1 है तो 2 फैक्टोरियल 2 है, तो 3 फैक्टोरियल भी 3 होगा ना, 3 फैक्टोरियल तो 6 होगा, 3 into 2 is equal to 6। और 4 फैक्टोरियल क्या होगा, 4 into 3 into 2 into 1 यानी 24। ये गड़बड़ में मत रहना कि 1 फैक्टोरियल 1 है और 2 फैक्टोरियल 2 है तो 3 फैक्टोरियल 3 होता है, 4 फैक्टोरियल 4 नहीं, 4 फैक्टोरियल 24 होता है, 3 फैक्टोरियल 6 होता है। ये बात ध्यान रखनी है, सिर्फ 1 फैक्टोरियल ही 1 होता है और 2 फैक्टोरियल ही 2 होता है, बाकी 3 फैक्टोरियल 6 होता है, 4 फैक्टोरियल 24 होता है, 5 फैक्टोरियल कितना होगा मल्टीप्लाई करके पता चलेगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 120 आएगा, ठीक है। तो ये 2 को मैं यहां पे लेके आया, ये 2 हो गया है, बट मेरे को 2 नहीं लिखना है, मुझे फैक्टोरियल लिखना है।
जितनी भी वैल्यूज आएंगी ना मेरे पास, मैं सबको फैक्टोरियल की फॉर्म में ही लिखूंगा। और नीचे मेरे पास ज्यादा जगह नहीं है जाने की, आपके पास तो नोटबुक है, अगले पेज पे जा सकते हो। तो क्या करना है, जैसे मैंने इसको तो ऐसे लिख लिया है, मैंने इसको भी ऐसे लिख लिया, अब ये जो वैल्यू है मैं इसको यहां लिख रहा हूं, आप अपनी नोटबुक में आगे लिख लेना ऐसे। एफ ए ये किसके इक्वल है, एफ थ्री प्राइम ए, थर्ड डेरिवेटिव ए किसके इक्वल है, 3 इंटू 2 इंटू ए टू के इक्वल है। तो ये इंटू का साइन है, मैंने पहले ही बताया था, 3 इंटू 2 इंटू 1, 1 है नहीं, 1 तो हम ले रहे हैं, 1 तो आप किसी भी डिजिट के साथ ले सकते हो, जैसे 10 है ना, 10 इंटू 1 भी 10 ही होता है, तो चाहे 10 लिखो चाहे 10 इंटू 1 लिखो, यानी किसी भी डिजिट में आप 1 की मल्टीप्लाई करोगे कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी भी डिजिट को 1 से